हेलो गाइस। मैं अभी हूँ दैनपुर से बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मेरी ट्रिप पूरी होने के बाद मैं यहीं पे स्टक हो गया हूँ। इंडिया की मेरी फ़्लाइट थी कल की। और पहले बाली से सिंगापुर, सिंगापुर से चेन्नई, चेन्नई से हैदराबाद, ऐसे 3 फ़्लाइट थी। पर मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं मिल रही थी बजट में, मतलब वो 40,000 पे जा रही थी। मुझे 15,000 के आसपास सेल्फ ट्रांसफर फ़्लाइट मिली थी जो मैंने बुक की थी। यहाँ से मेरी जेट स्टार की थी सिंगापुर, सिंगापुर से फिर मेरी इंडिगो कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे रहना है ट्रांजिट में, कोई इशू नहीं होता है। मैंने थोड़ा सर्च भी किया था तो सब ये था कि एयरपोर्ट पे आपको तो कोई इशू नहीं होता है। इन लोगों ने मुझे बोर्ड ही नहीं करने दी कि आपके पास वीज़ा नहीं है सिंगापुर का। और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो सिंगापुर का वीज़ा मैंने अप्लाई किया ही नहीं था। तो वहाँ एयरपोर्ट जाने के लिए भी मुझे वीज़ा लगेगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट कनेक्टिंग नहीं है। तो बहुत कोशिश की मैंने, सब ट्राई कर लिया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। फाइनली मुझे फिर से टिकट लेनी पड़ी जो मुझे 45,000 की पड़ी है। तो ठीक है, सबक मिला लेकिन महंगा मिला। मेरी ट्रिप इससे कम में हो गई पूरे 9 दिन की। 35-40,000 में मेरी ट्रिप हो गई थी। इतने की अब एक फ्लाइट। तो ठीक है, क्या करें, किस्मत में जो लिखा था वो होता है। स्पेशली अब ध्यान रखना, कहीं भी जा रहे हो कनेक्टिंग फ्लाइट है तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन सेल्फ ट्रांसफ़र यदि, जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट करी है, वहाँ से आप ही को लगेज वापस लेके दूसरी फ्लाइट में डालना है, उसको बोलते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र। मतलब फ्लाइट पहली वाली फ़्लाइट जिम्मेदार नहीं है आपकी सेकंड फ्लाइट के लिए। तो उस केस में आपको, यदि कोई आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो पहली फ़्लाइट से, तो वहाँ का वीज़ा लेना कंपलसरी है। कोई भी कंट्री हो ले लो, बेटर है। सिंगापुर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जैसे मलेशिया का है, मलेशिया वाले शायद प्रॉब्लम नहीं करते, वहाँ में चला जाता। पर सजेस्ट यही करूँगा मैं कि जहाँ भी जाओ वहाँ का वीज़ा ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। फ्लाइट महंगी पड़ जाती है, डबल से बुक कर ली। रात भर से इतनी चेयरों पे सोया हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे होटल वगैरह था नहीं। आज फिर फ्लाइट है तो मूड भी थोड़ा ख़राब हो गया था कि अब कहाँ ही जाऊँ। पहले पता होता तो एक दिन और घूम के आ जाता, पैसे भी लग रहे थे। लेकिन अब तो मैं ना इधर का रहा ना उधर का, सारे पैसे भी यहाँ के ख़त्म कर दिए थे जो करेंसी के थे। तो यही एक सबक है जो आप काम आ सकता है, बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, आज पहुंच जाऊंगा इंडिया रात को। और जब हमने काउंटर पे पूछा कि यार कुछ भी तरीका है क्या जाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि यदि आपके पास ऑस्ट्रेलियन या जापान या यूएस और भी कुछ कंट्रीज़ का नाम बोले कि यहाँ का वीज़ा हो तो आप जा सकते हो वहाँ पे ट्रांजिट में, वापस चेक इन कर सकते हो। इंडिया में अलाउड नहीं है। तो यार इससे एक बात और समझ में आई कि हम जितना सोचते हैं इंडिया में कि इंडिया बहुत आगे हो गया है, मोदी जी ने इतना आगे कर दिया है, रियलिटी ऐसी नहीं है। यहाँ पे मतलब इंडिया के नाम से वो मना करते हैं कि नहीं आपको अलाउड नहीं, तो यही वैल्यू है इंडिया की। यार जब वैल्यू ही करना है तो उसको रियल में करो ना, इतना बोल बोल के ये करने की ज़रूरत थोड़ी है कि भाई हमने इतना बढ़ा दिया, कहाँ दिख तो रहा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंडिया के नाम से ये बोलते हैं, हाँ मतलब वो लोकल नहीं समझते हैं। तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है।